डियर ऑल, जॉन कीट्स अंग्रेजी साहित्य के एक बहुत बड़े रोमांटिक कवि हुए हैं। इनकी कविताएं अंग्रेजी साहित्य में जब हम आज भी पढ़ते हैं तो बड़ी सजीव सी लगती है, एकदम जीवंत सी लगती है, हर बार एक नया संदेश देकर जाती है। इसी क्रम में आज हम एक कविता जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इसके जो एक्सप्लेनेशंस हैं उनकी स्टडी करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से लिखा जा सकता है। हम यहाँ पर एक साथ दो बातों को ध्यान से देखेंगे। पहली बात है कविता का पढ़ना, दूसरी बात है इसके एक्सप्लेनेशन लिखना। तो आइए, हमारा नॉलेज वन डायरी चैनल आप लोगों का स्वागत करता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हम पहला एक्सप्लेनेशन ले जा रहे हैं वो स्टेंजा नंबर 1 है, और इसकी लाइनें कुछ तरीके से है। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. इसका रेफरेंस जो है उसमें हम लिखेंगे, These lines have been taken from the poem A Thing of Beauty composed by John Keats. ये पंक्तियां जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई कविता A Thing of Beauty से ली गई है। इसके कॉन्टेक्स्ट में हम इन लाइनों का संदर्भ देंगे कि दी पोइट डिस्क्राइब्स दी profound and joyous effect that a beautiful thing has on us. कवि यहाँ बताता है कि कोई खूबसूरत चीज उसका प्रसन्नता पूर्वक जो बहुत अधिक प्रभाव है वो हम पर किस प्रकार से पड़ता है वह बताएगा। इसका एक्सप्लेनेशन में मैं लिख रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू द पोइट, a thing of beauty is an eternal source of joy to the beholder. Its beauty never fades, rather it keeps increasing with our observation. It is as pleasing and blissful as a fragrant clump of bushes, and provides us restful sleep that is full of sweet dreams. It is healthful and calming. इन पंक्तियों में कवि के अनुसार कोई खूबसूरत वस्तु होती है, वह हमारी खुशियों का एक अनंत भंडार होती है, स्रोत होती है जब कोई इसको देखता है। सुंदरता कभी नहीं मिटती है, यद्यपि यह बार बार देखने से, हमारे परीक्षण करने से यह और बढ़ती जाती है। यह इतनी खुश कर देने वाली होती है कि जैसे झाड़ियों का कोई खूबसूरत झाड़ियों का जिसमें सुगंध आती है, ऐसी खूबसूरत झाड़ियों का गुच्छा हो, और यह हमें एक आरामदायक निद्रा प्रदान करती है जो कि मीठे सपनों से भरी हुई होती है। यह बहुत शांति प्रदान करने वाली और स्वस्थ होती है। तो ये थी हमारा स्टेंजा नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन, जिसको हम 3 भागों में बांटते हैं, रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट और फिर एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है स्टेंजा नंबर 2। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth of noble natures
of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkening ways made for our searching. इसके रेफरेंस में हम वही लिखेंगे कि these lines have been taken from the poem A Thing of Beauty composed by John Keats. जॉन कीट्स के द्वारा रचित कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी से ये पंक्तियां ली गई है। इसके कॉन्टेक्स्ट में हम लिख रहे हैं, हियर द पोइट डिस्क्राइब्स द इमेंस पावर ऑफ ब्यूटी विच कैन मेक अस फॉरगेट आवर सफरिंग्स। कि यहाँ कवि हमें सुंदरता के अत्यधिक विशाल शक्ति के बारे में वर्णन करता है जो हमें हमारी सारी परेशानियों को भुला देती है। इसके एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे कि द पोएट सेज दैट वी फील सो ब्लेस्ड बाय द हैप्पीनेस वी रिसीव फ्रॉम अ ब्यूटीफुल थिंग दैट वी विश टू कनेक्ट विद द अर्थ which that gives us this beauty by weaving a wreath of flowers, representatives of natural beauty, every day. We may suffer from many ills like despondence, inhuman nature, lack of noble nature, despairing days, and all the unhealthy evil ways. However, some things of beauty give us comfort from these sorrows. कवि यह कहता है कि हम अपने आप को बड़ा आनंदित महसूस करते हैं, बहुत प्रसन्न महसूस करते हैं जब हमें कोई खूबसूरत चीज मिलती है। हमारी इच्छा होती है कि हम पृथ्वी से जुड़ जाएं। यह सुंदर वस्तु हमारे लिए एक उपहार होती है, जैसे फूलों के एक गुलदस्ते को बांधना, ये प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक होती है, प्रतिनिधित्व होती है। इसी प्रकार से जब हम रोजाना बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जैसे निराशा, अमानवीय प्रकृति, अच्छे स्वभाव की कमी, निराशापूर्वक दिन और वही सब कुछ बुरे रास्ते जो बड़े खराब होते हैं, तो उन सब से हम परेशान होते रहते हैं। फिर भी सुंदरता की कुछ चीजें हमें आराम देती है इन सभी दुखों से। ये हमने स्टेंजा नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन देखा है। आगे हम पढ़ रहे हैं स्टेंजा नंबर 3। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep. इसके रेफरेंस में हम लिखेंगे कि these lines have been taken from the poem A Thing of Beauty composed by John Keats. जॉन कीट्स के द्वारा रचित कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी से ये पंक्तियां ली गई है। इसके कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में हम लिखेंगे कि हियर द पोइट नेम्स अ फ्यू ब्यूटीफुल थिंग्स विच हेल्प अस कॉप विद द एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ। कि कवि यहाँ पर खुद खूबसूरत चीजों के वर्णन करता है, उनका नाम बताता है जो हमें जीवन के दुखों के साथ मिलना जुलना सिखाती है। इसकी व्याख्या में लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू द पोइट, डिस्पाइट ऑल दीज ट्रबल्स एंड आवर ओन अनहेल्दी एंड इविल वेज, ब्यूटिफुल गिफ्ट्स ऑफ नेचर आर द ब्लेसिंग फॉर आवर बर्डन्ड souls. They remove the germ from our wretched lives. Some such things of beauty are the sun, the moon, and the young and old trees, which are a boon for the timid sheep who rest in their shade. कवि के अनुसार इन सारी समस्याओं के बावजूद
हमारे बुरे और अस्वास्थ्यवर्धक जो बातें हैं, उनके बावजूद भी जो खूबसूरत प्रकृति के उपहार हैं, ये हमारे लिए एक आशीर्वाद है, हमारी बोझिल आत्माओं के लिए। ये हमारे उन कीटाणुओं को हमसे हटा देती है जो हमारे बुरे जीवन के होते हैं। कुछ इस प्रकार की खूबसूरत चीजें जैसे सूर्य, चंद्रमा और नए और छोटे पेड़, ये हमारे लिए एक आशीर्वाद है और उस भेड़ के लिए आशीर्वाद है जो उसकी छाया में आराम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेंजा नंबर 4। एंड सच आर डैफोडिल्स with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make. 'Gainst the hot season the mid-forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. इसके रेफरेंस में these lines have been taken from the poem A Thing of Beauty composed by John Keats. Context में here the poet celebrates the soothing beauty of nature in the wilderness, pristine and colorful in its glory. कवि यहाँ पर प्रकृति की आरामदायक मन को प्रसन्न कर देने वाली सुंदरता के बारे में बताते हुए कहता है कि वह जो उस जंगल में व्याप्त हुई है वह सुंदरता, यह हमारे लिए बहुत अच्छी रंगीन होती है अपनी पूर्ण आभा के साथ। कवि कहता है कि कवि ने द पोइट पेंट्स a fascinating picture of natural beauty in the green wilderness where daffodils grow proudly. Their beauty is admired by the flowing streams. These streams are full of clear, pure water and which supply water to the lush green bushes. These bushes then repay the streams by giving them cool shade in the hot summer. Dense thicket in the middle of the forest are enriched by the fragrance of a good number of musk rose flowers. कवि हमारे सामने प्राकृतिक सुंदरता का एक बहुत बड़ा आकर्षक चित्र खींचता है, जो कि जहां वह बताता है कि जो सुंदर डैफोडिल के फूल हैं वो हरी भरी जंगली पर्यावरण में पैदा हुए हैं। वे बड़े उन्मुक्त गर्व के साथ वहां पर फूल रहे हैं। उनकी सुंदरता जो है वो प्रशंसा करते हुए झरना बह रहा है। ये जो धाराएं हैं ये साफ शुद्ध पानी से भरी हुई है, जो कि उस अत्यधिक खूबसूरत झाड़ियों को, हरी झाड़ियों को पानी निरंतर देती रहती है। और ये जो झाड़ियां हैं जो कि इस धारा से प्राप्त होती है, ये वापस हमें देती है ठंडी छाया उस तेज गर्मी में। घना जो पेड़ों का जंगल है उसके मध्य में हम मस्क रोज के जो खूबसूरत फूल हैं उनकी खुशबू से आनंदित हो रहे हैं, परिपूर्ण हो रहे हैं। और अगला स्टेंजा है, एंड such too is the grandeur of dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink, pouring unto us the heaven brink. इसके रेफरेंस में लिखा गया है कि these lines have been taken from the poem A Thing of Beauty composed by John Keats. कॉन्टेक्स्ट में हम लिखेंगे, डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर द पोइट नाउ डिस्क्राइब्स द थिंग ऑफ ब्यूटी मेड बाय ह्यूमन हैंड्स। प्रकृति की सुंदरता का, खूबसूरत सुंदरता का वर्णन करते हुए
कवि यहाँ पर मानव के हाथों से निर्मित सुंदर वस्तुओं का वर्णन कर रहा है। इसकी व्याख्या में लिखा गया है कि the poet says that he also admires the fertile imagination of those builders and architects of the bygone era who built the beautiful domes to adorn the mausoleums of great and powerful people who changed and made history. In the same way, the lovely and inspiring stories that we hear or read are also decorated with sublime beauty. These immortal tales are like a never-ending fountain of an elixir that pours into our souls from the cup of heaven. कवि कहता है और प्रशंसा करता है, वह उपजाऊ कल्पना जिसमें एक भवन निर्माता और जो उसका कलाकार होता है, जो कि अभी अभी उसने कोई काम किया है, जिसने ये खूबसूरत आलीशान गुंबद बनाए हैं जो कि उन बड़े भवनों को सुसज्जित करते हैं, ये बहुत विशाल और शक्तिशाली हैं और जिन्होंने मानव के इतिहास को बदल दिया है। इसी प्रकार से वह प्यारी और प्रेरणास्पद कहानियां जो हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, वे हमारी इस खूबसूरत सुंदरता को और अधिक सुसज्जित करती है। इसी प्रकार से अमर कहानियां वो कभी न खत्म होने वाले झरनों की तरह से है जो कि निरंतर हमारी आत्माओं में बहता रहता है और हमारे लिए स्वर्ग के अमृत पान के कप की तरह से है। आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा। थैंक्स फॉर योर टाइम। कीप वॉचिंग our channel Knowledge One Diary. Tomorrow we will go for the next video. Until then, have a nice time.